बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे 9 मई के केसेस में बड़ा ही अहम मोड़ आया है। जिस खदशे का इजहार जो है वो किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जानिब से तमाम इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को ये हुक्म दिया गया अप्रैल 17 को कि 4 माह में ट्रायल्स कंक्लूड करें, 9 मई के केसेस के ट्रायल्स कंक्लूड करें। आज पहला जो फैसला है वो आ गया है। वो फैसला क्या है वो बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ लाहौर से एक खबर आई है कि जज, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज वो मनाजर अली गिल वो बड़े बरहम हुए हैं प्रोसिक्यूशन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोसिक्यूशन पर केस ट्रायल लटकाने का इल्ज़ाम सामने आया है, जिम्मेदारी सौंपी गई है और अदालत की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई है जज की जानिब से ख़त में कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश नहीं कर रहे। इसी से जुड़ा हुआ मामला कि इमरान खान से की 8 जो ज़मानतें हैं 9 मई की वो कहाँ पे गई, उसकी भी खबर आ गई है। इस 9 मई से जुड़े हुए एक बड़े मामले पे बात करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं ताहिर अब्बास सपरा। उन्होंने एक बड़ा मुकदमा निपटा दिया है 9 मई के केसेस में। ये 10 मई को इस्लामाबाद के थाना रमना में एक मुकदमा दर्ज होता है, जिस मुकदमे में ये कहा गया कि जो थाना है उसको जलाया गया। इसके अलावा गाड़ियां जलाई गई, मोटरसाइकिल जलाए गए, जलाओ गिराओ किया गया। इस मुकदमे में टोटल 12 मुल्जमान थे, जिसमें से एक मुल्जम इश्तिहारी और 11 मुल्जमान के खिलाफ ट्रायल हुआ। लेकिन इस मुकदमे में कहानी में ट्विस्ट तब आया जिसमें मुस्लिम जो पीटीआई के चतराल से जो एमएनए हैं अब्दुल लतीफ, उनका नाम भी आ गया। और सिर्फ नाम नहीं आया बल्कि उनको सजा भी हो गई। अदालत ने आज महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है इस अहम मुकदमे का, और इसमें पीटीआई के अब्दुल लतीफ एमएनए समेत 11 मुल्जमान को सजा सुना दी गई है। 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 4 अदालत के सामने मौजूद थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, बाकियों की गिरफ्तारी अब अदालत करेगी। ये बड़ा अहम मोड़ आया है, अहम ट्विस्ट आया है। अब्दुल लतीफ जो एमएनए हैं अब वो डीसीट होंगे, 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे, 10 साल उनकी कैद की सजा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे। वो कब मुअत्तल होगी वो तो अभी कहना कबल वक्त है, 2-4 माह लग सकते हैं। लेकिन बहुत अहम केस और बहुत अहम फैसला, जिसके असरात के हवाले से पहले भी खदशे का इजहार किया जा रहा था कि 9 मई के केसेस के फैसले आना शुरू हुए तो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस इफेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो भी हैं और भी पार्लियामेंटेरियंस इसमें मौजूद हैं। तो ये एक केस है। लाहौर चलते हैं। लाहौर के जज मनाजर अली गिल, उन्होंने प्रोसिक्यूटर्स जो पंजाब के प्रोसिक्यूटर हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, उनको खत लिखा है। कह रहे हैं प्रोसिक्यूटर्स रिकॉर्ड नहीं लाते। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह रखा है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करें। ट्रायल कैसे मुकम्मल करें कि आपके प्रोसिक्यूटर्स जब जब समातें हो रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर हम समात कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड भी पेश नहीं कर रहे और ट्रायल इस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा और ट्रायल रुक रहा है और ट्रायल जो है वो 4 माह में मुकम्मल नहीं हो सकेगा। और अब मनाजर अली गिल साहब ने कहा है कि अगर इस पर अमल ना हुआ तो हम तादीबी कार्रवाई जो है वो करेंगे। तो गोया के 9 मई के जो ट्रायल्स लटकाने और जो उसमें खलल डालने का जो मामला आया है वो बर्डन आ गया है अब प्रोसिक्यूटर्स पर, प्रोसिक्यूशन पर। हमेशा से हुकूमत कहती रही है कि 9 मई के केसेस के फैसले अदालतें नहीं करती, लेकिन हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी की जमानत हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत हो, उमर सरफराज चीमक की जमानत हो, रिकॉर्ड ही नहीं आता जी। प्रोसिक्यूटर साहब रिकॉर्ड नहीं लाए। आज भी समात थी, मतलब रोजाना समातें हो रही हैं, उनकी जमानत के केस हैं, रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो ट्रायल में भी ये हर्डल सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के 8 जो है वो जमानतें हैं 9 मई के केसेस में वो लटकी हुई हैं और काफ़ी माह से लटकी हुई हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर उसमें वकील हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। पहले तो वो केस लाहौर हाई कोर्ट में लग नहीं रहा था। लाहौर हाई कोर्ट में अर्ली हियरिंग की, जल्द समात की दरखास्तें जो है वो उनकी जानिब से दायर करना पड़ी और उसके बाद वो केस लगा, बेंच बना, बेंच बैठा, नोटिस हुए, लेकिन
फिर मामला जो है वो अजीब कंफ्यूजन में चला गया है। 2 समातें उस बेंच ने की, जिसमें से एक समात में जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है, तो समात मुलतवी हो गई। फिर समात होनी थी 27 मई को। 27 मई को दोबारा प्रोसिक्यूशन ने कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट इमरान खान साहब जो है वो इनकार कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, तो हमने करना है, तो इसलिए एडजर्न किया जाए। फिर खबर ये आई कि वो तो मामला जो है वो जो जज हैं उनका ट्रांसफर हो गया है, तबादला हो गया है मुल्तान बेंच में। लेकिन अब ये खबर आई है कि 27 मई के बाद 16 जून की तारीख पड़ गई है। इमरान खान साहब के 9 मई के 8 केसेस में गोया के ईद से पहले इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामले की बात हो रही थी कि 5 जून को इस्लामाबाद में समात है तो वो रिहा हो सकते हैं अगर सज़ा मुअत्तल होकर ज़मानत हो गई। तो अब ये खबर ठीक नहीं है अब, क्योंकि उनके 9 मई के केसेस 8 जो है वो 16 जून तक जा चुके हैं।